हाय फ्रेंड्स। कई बार हम लाइफ में एक जगह पर आकर अटक जाते हैं और ये सिचुएशन कई बार हमें देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आज एक स्टोरी। एक राजा जो बहुत ही बुद्धिमान था और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी प्रजा को उसने बहुत खुश रखा हुआ था। सब तरफ उसकी ख्याति थी, चारों तरफ कि ये राजा, इसने बहुत ही अच्छा, इसकी प्रजा यहाँ पर बहुत खुश है, ये बहुत ही ताकतवर है। अब दूसरे राजा ने एक बार इस राजा को आमंत्रित किया और उसने पूछा कि आप कैसे सब इतना संभाल लेते हो, तो मेरे को भी कुछ सिखाओ, मेरे को भी कुछ बताओ। तो राजा ने उसको वो सब बातें बताई कि किस तरह से प्रजा खुश रह सकती है। उसने वहाँ के सेनापति से भी काफ़ी बातें की और उसके बाद कुछ टाइम बाद जब वो राजा अपने राज्य को लूटने लगा तो उस देश के राजा ने खुश होकर उनको 2 पैरेट गिफ्ट में दिए। अब वो राजा उन पैरेट को लेकर अपने राज्य में आ गया। अपने वहाँ आने पर उसने वो जो दोनों पैरेट लेके आए थे वो वहाँ पर एक गार्डन में रखवा दिए। वहाँ पर उसने एक ट्रेनर को नियुक्त किया कि तुम इन दोनों पैरेट को इतना बढ़िया करतब करना सिखाओ ताकि ये हमारी प्रजा को अच्छे अच्छे करतब करके दिखाते रहें और मेरी प्रजा बहुत खुश होगी इन सबको देखकर। तो वहाँ पर वो उन दोनों को सिखाने लग गया। कुछ समय बाद राजा ने सोचा कि चलो देखते हैं कि वो पैरेट क्या क्या सीख चुके हैं। तो वो राजा गार्डन में आए तो वहाँ पर आकर ट्रेनर से मिले। अब ट्रेनर थोड़ा सा दुखी होकर कहने लगा कि महाराज, जैसे ही मैं इनको पिंजरे से निकालता हूँ तो एक तोता तो बहुत ही ऊंचे उड़ता है और दूसरा जो है वो सामने वाली डॉल पर जाकर बैठ जाता है। मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों करता है वो। मैं कई काम कर चुका हूँ लेकिन वो यहीं बैठ जाता है। मैं उसको कुछ भी सिखा नहीं पा रहा हूँ। अब क्या किया जाए? जिससे ये तोते आए हैं वही उसी आदमी को बुलाया जाए कि वही इसका कुछ ना कुछ तो हल बताएगा। अब उन्होंने दूसरे देश के राजा को ये बात बताई तो वहां पर उन्होंने जहां से वो खरीदे थे एक किसान जो जिसने वहां पर उनको शुरू से देखा था, तो वो किसान अब इस राजा को मिलने आया। तो वहां पर आकर उसने उस जगह को देखा और वहां पर उसने वो डॉल को काट दिया जहां पर वो पैरेट रोज बैठ जाता था। तो जैसे ही उसने पिंजरे से निकाला तो वो पैरेट जो पहले ज्यादा उड़ता था उससे भी ऊंचा उड़ने लगा। तो राजा ने यही उनसे पूछा कि ये तुमने कैसे किया और ये तुम्हें कैसे समझ आया? तो उसने बोला कि महाराज, लाइफ में कभी कभी ये ऐसा कंफर्ट जोन हमें दिख जाता है कि हम वहीं उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये भी हमारी लाइफ का बहुत ही एक अच्छा लेसन है कि हम लोग कोई भी छोटे से छोटा अगर हमें खुशी मिलती है, छोटे से छोटे काम में हम अपना कंफर्ट जोन देखकर उसी में ही लग जाते हैं। रिस्क लेना हमें बहुत डर लगता है। हम ये करेंगे तो कहीं ये पिछला भी खत्म ना हो जाए, लेकिन हम अपना टैलेंट भूल जाते हैं कि जब जब हम रिस्क लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसके हम हकदार हैं। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, रिस्क लेना होगा, क्योंकि एक तालाब जहाँ पर पानी रुका रहता है तो वो भी एक गंदा तालाब बन जाता है। जब तक पानी चलता रहता है तभी उसकी खूबसूरती है और तभी वो पीने के लायक भी होता है। इसीलिए अपने आप को आगे बढ़ाते रहें, अपना कंफर्ट जोन देखकर वहीं नहीं रुके रहें। रिस्क लेना और काम करना यही हमारी जिंदगी है। इसी को ही लेकर हम आगे बढ़ते रहें तो बहुत कामयाबी पाएंगे। थैंक यू सो मच।